आज सबसे पहले जो है वो हम एक YouTube बैनर जो है वो क्रिएट करेंगे। YouTube बैनर जो है उसका मीनिंग, YouTube बैनर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मुझे जो है वो रिसेंट में सजेस्टेड में शो हो रहा है। तो आप सिंपली जो है वो YouTube बैनर पे जाएं। यूट्यूब बैनर जो है उसका जो स्क्रैच पेपर है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। आपके पास वही कैनवा का एडिटर पेज जो है वो अवेलेबल है। मैं आपको इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब बैनर के बारे में दो बातें जो हैं वो बताना चाहता हूँ। यूट्यूब बैनर जो है उसके तीन पोर्शन जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। उसमें यूट्यूब बैनर जो है ना वो आप एक चैनल बनाते हैं तो उस चैनल के एक प्रोफाइल फोटो होती है और एक पीछे जैसे फेसबुक कवर पेज होता है सेम यूट्यूब बैनर होता है। और उसका जो है वो हमारे पास तीन जो है वो ऑप्शन होते हैं। तीन तरीकों से यूट्यूब बैनर को देखा जा सकता है, एक टीवी पर, एक डेस्कटॉप पर और एक मोबाइल पर। तो मैं एक टेम्पलेट जो है उसके जरिए आपको समझाना चाहूंगा। ये एक YouTube बैनर जो है उसका टेम्पलेट मैंने ओपन किया है, ठीक है। अब अगर मैं टीवी पर ओपन करूंगा तो मुझे ये पूरा जो है वो YouTube बैनर जो है वो मुझे विजिबल होगा। लेकिन अगर मैं मोबाइल में ओपन करता हूं तो मुझे सॉरी, मैं अगर ये डेस्कटॉप पे मैं अगर YouTube अगर ओपन करता हूँ, YouTube का चैनल जो है उसका बैनर ओपन करता हूँ YouTube से, तो मुझे यहाँ तक जो है वो पोर्शन विजिबल होगा डेस्कटॉप पे। और अगर मैं मोबाइल पे ओपन करता हूँ तो इससे भी हमारे पास स्मॉल होगा और उसकी जो हमारे पास पिक्सल है वो हमारे पास 1546 x 423 जो है वो हमारे पास मौजूद है। आप गूगल कर सकते हैं यूट्यूब बैनर के रिलेटेड, आप वहां से चीजें देख सकते हैं कि उसके क्या जो है वो हमारे पास डायमेंशंस होते हैं। प्लीज किसी का माइक जो है वो ऑन है तो वो काइंडली ऑफ कर ले। अच्छा, ये हमारे पास एक टेम्पलेट था, मैंने यहाँ से आपको यूट्यूब बैनर की डायमेंशन समझानी थी, ठीक है। इसमें हमारे पास तीन डायमेंशन थी जो मैंने आपको बता दी। मैं ऐड पेज कर लेता हूँ ताकि इसका कलर जो है मैं वो सिंपल स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास स्क्रैच पेपर जो है वो अवेलेबल है। आपने सिंपल जो है वो क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है। आप वही टूल्स इस्तेमाल करेंगे जो आपको पहले बता दिए गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो लिखना है क्योंकि जो हमारे पास, अच्छा, जो मोबाइल वाला एरिया है ना वो हमेशा जो है वो सेफ एरिया जो है वो काउंट किया जाता है। क्योंकि मोबाइल वाला एरिया जो है वो आपको टीवी पर, डेस्कटॉप पर और मोबाइल पर भी दिखाई देगा। इसीलिए हमारे पास जो मेन कंटेंट होगा वो हम अपना उसमें लाजमी लिखेंगे। ये मेरे पास दो आ गए। ये मेरे पास है। मैंने इसकी जो डायमेंशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो मेरे पास जो डायमेंशन है वो 7 आपको विजिबल हो रही होगी। उसकी डायमेंशन जो है वो मैं जब इंक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ तो उसकी डायमेंशन मुझे शो हो रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास सेफ एरिया है जो मोबाइल में भी ओपन हो सकता है उसमें हमारा मेन कंटेंट आएगा। और वो एरिया जो है वो हमारे पास 1546, हम जो उसकी विड्थ है वो उतनी करेंगे। ये हमारे पास 1546 जो है उसका हमारे पास अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 1545 जो है वो हमारे पास हो गया है। आप जो है जब इसको सेंटर में करेंगे तो आप कैनवा जो है वो भी आपको डायमेंशन दिखाएगा। आपको एक बड़ा प्लस का साइन जो शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो दरमियान वाला रेक्टेंगल है वो सेंटर में आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। अब मुझे वर्टिकल डायमेंशन को सेट करना है, यानी हाइट को सेट करना है, वो हमारे पास 423 है। ये ऑलमोस्ट ये 424 जो है 423, ये इसके करने का जो हमारे पास मकसद था, बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास जो सेफ एरिया है उसकी एक बॉर्डर लाइन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। मैं इसको एक लाइन जो है वो दे देता हूँ। ये लाइन इसे मैंने दे दिया है। इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ। ये देखें, आपको जो है वो एक सेफ एरिया मिल गया है कि आपने जो है वो इसी सेफ एरिया में अपना मेन कंटेंट जो है वो लिखना है। बाकी जो है वो आप कहीं से भी मतलब जो आपके जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। आप इसका कलर अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो दे सकते हैं। मैं आज आपको सिंपल कलर जो है वो आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं आज कोई डिफरेंट कलर जो है वो चूज करूंगा। सिंपल एक कलर जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स में जाएं, आप यहाँ पे लिखें ग्रेडियंट। उधर रखो भाई, सबूत हो। आपको ग्रेडियंट जो है उसका ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। आप ग्रेडियंट पे सिंपल जाएं तो आपको बहुत से कलर्स जो हैं, बहुत से ग्रेडियंट्स आपको विजिबल हो रहे होंगे। आप इनमें से कोई भी जो है वो आपके बैकग्राउंड के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। मैं इनमें से कोई भी जो है, मैं आपको सिंपल जो है वो हर चीज, हर टूल के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैं इसको ड्रैग करके उसके साइज के मुताबिक जो है वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा रुको, सही साइड में तो ये अब मेरे पास जो है, अब मैंने प्लीज किसी का माइक जो है वो ऑफ ऑन है तो उसे जो है वो म्यूट कर लें काइंडली। स्टैंड रख दो अंदर। चलें, आई थिंक सो म्यूट जो है वो हो गया है। मेरे पास जूम की जो स्क्रीन है वो शो नहीं हो रही, इसलिए मैं बल्कि देख भी लेता हूँ अगर किसी का हो भी रहा है। हुज़ैफा। चलें, ये हमारे पास, अब मैंने जो ग्रेडियंट लिया है इसकी पोजीशन जो है वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। आपको पोजीशन शो हो रही है, ये जो है वो डेस्कटॉप है। आप जो है वो नीचे मोर के ऑप्शन में अपने मोबाइल में जाएंगे तो आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, कॉपी, पेस्ट, आज हमने इन चीजों का यूज करना है तो आपको वो विजिबल हो रही होंगी। आप इसको जो है वो बैकवर्ड लेके जाएंगे तो आपकी ये इमेज जो है वो बैकवर्ड चली जाएगी, यानी ये आपका एक बैकग्राउंड जो है वो बन जाएगा। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको भी इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो है वो एक क्लासिक लुक जो है वो हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे आपने जो YouTube जो है बैनर है उसमें आपका लोगो आएगा। जो मर्जी जो है आप अपने टेम्पलेट्स जो है, मैं आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, आपको टेम्पलेट्स विजिबल हैं। सबने जो है उनका जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो यही लिखा है। ठीक है, आपके पास हर चीज जो है आपको समझा दी गई है। आप कोई भी एलिमेंट जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास अपलोड में मेरा एक लोगो पड़ा है, मैं उसको आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगो जो है वो हमेशा स्क्वायर या उस फॉर्म में होता है तो आप एलिमेंट में जाएंगे। ठीक है, आप वहां से एक फ्रेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फ्रेम मैं लिखता हूँ। फ्रेम्स जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम जो है वो अवेलेबल होंगे। आप एक सर्कल शेप जो है वो फ्रेम ले लें। आपके पास ये सर्कल शेप जो है वो फ्रेम अवेलेबल है। मैं अपलोड में जाता हूँ, मैंने एक पहले ही लोगो जो है वो मेरे पास मौजूद है। मैं इसको ड्रैग करके, ठीक है, इस पिक में जो है वो ले सकता हूँ। ये सारी वही चीजें हैं जो आपको बताई हुई हैं। आपने क्या काम करना है, सिंपल इसको इसके अंदर जो है वो फिट करना है ताकि आपका जो सेफ एरिया है, आपके जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपके पास उस सेफ एरिया में मौजूद हो। ऑलमोस्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पे मेरा लोगो जो है वो जनरेट हो गया है। आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाके सिंपल आप अपना हेडिंग जो है वो कर सकते हैं। आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। अब मैं आपको आइकन जो है वो अपनी पोस्टर पे लगाना जो है वो आपको बताता हूँ किस तरीके से आप पोस्टर पर आइकन जो है वो लगा सकते हैं। आप सिंपल, अगर यूट्यूब का है तो आप सिंपल यूट्यूब जो है उसका बटन लिखें। जैसे भी आप जो भी आइकन जो है वो आप चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यूज टू सब्सक्राइबर्स, ये आपको मुख्तलिफ जो है वो शेप्स में मिल रही हैं। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं। आप एलिमेंट्स से भी ले सकते हैं। आई थिंक सो, देखते हैं अगर एलिमेंट से हमें मिलते हैं तो। यूट्यूब
ये YouTube लोगो, YouTube सब्सक्राइब, ये आपके पास मौजूद है। सिंपल आपने क्या काम करना है, इसको ड्रैग करना है और इसको यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं। एड अ हेडिंग जो है वो आप यहाँ पे कर लें। जो भी आपके चैनल का नाम है, जिस फॉन्ट में भी आपने लिखना चाहते हैं, वो आपको सब चीज जो है वो मौजूद है। आप YouTube का आइकन जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। सब्सक्राइब जो है वो आपके पास मौजूद होगा, यानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। मेन जो आपका पर्पस था बताने का ये है कि आपका जो मोबाइल एरिया है उसमें आपका सेव पोर्शन जो है वो अवेलेबल होगा। जो भी पोस्टर होता है उस पे हमारे पास लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। फेसबुक लोगो, यूट्यूब लोगो, सिंपल आपने क्या काम करना है, और वो लोगो जो है वो आपने लेना होता है जिसका बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास रिमूव हो। ये देखें, फेसबुक का लोगो जो है ये भी हमारे पास अवेलेबल है। आप यहाँ पे ले आए, इसको ड्रैग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी लोकेशन जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आई होप यूट्यूब बैनर के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें थी, बैकग्राउंड किस तरह से आप बैकग्राउंड पोजीशन में ले सकते हैं, सेफ एरिया, अब आप जो है इसको हटा भी सकते हैं। ये देखें, जब आपका पोस्टर, आपकी पोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ से डायल कर दें सिंपल। तो आप जब चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाए तो उसको सिंपल, वो आपके एक आउटलाइन थी, आप उसको रख भी सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आई होप सो समझ आ गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं आज आपको कैनवा के रिलेटेड 5 से 7 बातें जो हैं वो रैंडमली बताऊंगा जो आपके कैनवा यूज करने में हेल्पफुल होंगी, ठीक है। पहली बात जो है वो हमारे पास ये है कि हम डिजाइन पर जाएंगे। हमारे पास, हमने यूट्यूब बैनर जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड अ पेज कर देता हूँ, यहीं से ही आपको आज हर चीज जो है वो बता दूंगा। ये एड अ पेज पे हमारे पास एक बैनर, एक टेम्पलेट जो है वो अवेलेबल है। सिंपल आप काम क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज जो है इस टेम्पलेट में आपको पसंद आई है तो आप अपने मोबाइल में अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करें, नीचे मोर में जाएं तो वहां पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, आप वहां से कॉपी करें। आप इसको यहाँ से कॉपी करके किसी भी टेम्पलेट, जो आप अपना टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं उसमें उस चीज को पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये चीज जो है वो मेरे इस लोगो में, इस पोस्टर में भी जो है वो आ चुकी है। टिप जो है वो हमारे पास बड़ी यूजफुल होती है। अगर आपको कोई भी टेम्पलेट जो है वो आपके अंदर, आप उस टेम्पलेट में आपको वो चीज जो है वो पसंद आ रही है तो आप उसको अपने पोस्टर में भी उस चीज को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट जो हैं वो आपके पास। अच्छा, आपके पास जो है वो मुख्तलिफ सी ज़्यादा सारी चीज़ें, ज़्यादा सारा टेक्स्ट जो है वो आपके पास मौजूद है। अगर तो आपके, मैं मोबाइल वर्जन के मुताबिक जो है वो बता रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे तो सिंपल आप ऐसे ड्रैग करके आप जो है वो हर चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन लिखता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो 3 से 4 टेक्स्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं। जब आप एक को स्पेसिफाई करेंगे तो आपके मोर में ऑप्शन आ रहा होगा मल्टीपल सिलेक्ट का। आप वहां पे जाएं तो आप जिन जिन चीजों को सिलेक्ट करने चाहते हैं आप उन पे क्लिक करते जाएं तो आपके पास वो हर चीज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, और उन तमाम चीजों में आप इकट्ठी चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। ये भी एक यूजफुल टिप है। अगर आप कोई पोस्टर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपने इकट्ठी कोई चीज, इकट्ठा कोई फॉन्ट जो है वो चेंज करना है। आई होप सो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बैकग्राउंड के जो कलर हैं वो आप, ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है। आप बैकग्राउंड के कलर्स जो हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल भी। और अगर आपने एस्थेटिक या कोई गुड लुकिंग जो है या डिफरेंट कलर्स का बैकग्राउंड देना है तो आप एलिमेंट्स में जाके ग्रेडियंट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ कलर के जो हैं वो
चीजें अवेलेबल होंगी, आप उनको बैकग्राउंड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं आपके पास बहुत से प्यारे जो हैं वो आपके पास टेम्पलेट्स में ग्राफिक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं अगर ये यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ये इसको मैं सिंपल जो है वो बड़ा करके अपनी पूरी इमेज पे भी लेकर आ सकता हूँ। उसके बाद ये ध्यान में रखनी है कि उसकी पोजीशन जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है वो आपको पता हो। उसके बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी करनी है उस पोस्टर के लिहाज से, वो आप देख सकते हैं। कोई भी अच्छा पोस्टर बनाने के लिए अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप वहां से आइडियाज ले सकते हैं। और अगर आपके पास, मैं टेम्पलेट्स पे दोबारा जाऊंगा, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे ये टेम्पलेट मौजूद है तो इस टेम्पलेट में आपको ये टेम्पलेट जो है वो पसंद आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना लोगो सिंपल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया है, ये देखिए मैं आपको लोगो जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ। सिंपली अपलोड में मेरा जो है वो लोगो पड़ा हुआ है, ये इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा। उस लोगो की और इस लोगो की जो शेप थी वो हमारे पास डिफरेंट थी, तो आप दोबारा से वही काम कर सकते हैं, फ्रेम ले सकते हैं और फ्रेम में आपके पास लोगो जो है वो अवेलेबल होता है। ये लोगो जो है इसका हमारे पास, ये हमारे पास जो लोगो था आपने चेंज करना है, तो सिंपल आप क्या काम करें, वही काम जो आपको पहले बताया है कि एलिमेंट्स में जाकर फ्रेम्स और फ्रेम में जाकर अपना लोगो जो है जो भी आपके पास है वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको मैं ये वो बता रहा हूँ चीजें कि अगर आपको कोई टेम्पलेट पसंद आया है तो आप उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये पिक जो है वो चेंज करनी है तो आपके मोबाइल वर्जन के मुताबिक जब आप पिक पे क्लिक करेंगे तो आपको रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा होगा। आप सिंपल रिप्लेस पे जाएंगे, आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। आप गैलरी में जो पिक जो है वो आप करेंगे तो आप उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो है वो हमारे पास टेम्पलेट के लिहाज से हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जो है वो बेसिक चीजें, मैं होम पेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ, मैंने उसी में से एक चीज देखनी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक ब्रांड जो है उसका ऑप्शन अवेलेबल है। उसका ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैनवा प्रो के लिए जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन आप उसको कैनवा फ्री के लिए भी जुगाड़ लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रांड लोगो में उसका मतलब ये होता है कि आपको कोई काम दिया गया है, 1 मंथ का आपके पास काम है, ठीक है, तो आपने हर रोज जो है वो एक ही कलर जो है वो यूज करना है। आपके ब्रांड का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास वही है, सेम है। तो आप, आपके पास अगर कैनवा प्रो है तो यहाँ पर आप आकर ब्रांड कलर्स जो हैं उसके अंदर सेव कर सकते हैं, ब्रांड फॉन्ट्स को सेव कर सकते हैं, ब्रांड लोगोज को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैनवा फ्री है तो सिंपल जो है वो आप क्या करेंगे, आप कोई भी क्रिएट अ डिजाइन में आप जाएं, मैं एक स्क्वायर शेप का कोई भी आप डिजाइन ले लें, ठीक है। आपके पास ये डिजाइन जो है वो अवेलेबल है, एक स्क्रैच अवेलेबल है, इसके आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे कलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप प्लस के साइन में जाएंगे तो आपके पास कोई कलर जो है, ये देखें, ये आप कलर जैसे जैसे आप कलर चेंज करते जा रहे हैं आपके पास नीचे जो नंबरिंग है वो भी चेंज होती जा रही है। अगर आपको वर्क कोई मिला हुआ है, आपने कलर सेम रखना है, तो आपके पास जो कलर जो है जो आपको असाइन है, आप उसको या जो नंबर है उसको कॉपी करें, आप उसको उसके नंबर्स को जो है वो अपने नोट्स में, यहाँ पे भी नोट्स का जो है वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप नोट्स में रखें, आप अपने नोट्स में रखें जो उसके अंदर मौजूद होते हैं मोबाइल के अंदर। जब आपने दोबारा यूज करना है उस कलर को तो सिंपल जो है वो आप क्या करेंगे,
आप वहां पे कलर्स जो हमने कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नंबरिंग का भी आ रहा है। आप सिंपल नंबर ऑप्शन करेंगे तो हमारे पास वही कलर जो है वो अवेलेबल होगा। ये भी हमारे पास टिप बड़ी यूजफुल होती है अगर आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। ये वैसे कैनवा प्रो के अंदर होती है, लेकिन कैनवा फ्री के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आज जो है वो फॉन्ट्स और कलर्स के बारे में मैं बात करूंगा। फॉन्ट्स स्टाइल्स जो है वो कौन से यूज करना जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, उसके बाद जो कलर कॉम्बिनेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए। मैं इस पे आपको 10 मिनट जो है वो थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आगे जो है वो हम QR कोड किस तरह से कैनवा पे जनरेट कर सकते हैं, वो 3-4 बातें जो है वो आप रैंडमली आप बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये है कि हम फॉन्ट्स जो है वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं। मैं ऐड अ पेज कर देता हूँ सिंपल। इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्क्रैच पेपर जो है वो अवेलेबल है। आप टेक्स्ट पे जाएं, टेक्स्ट में आप कुछ भी लिखें, ये टेक्स्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, सबसे पहला जो टेक्स्ट है ना वो हमारे पास, जो मैं आपको फॉन्ट्स के बारे में बताने लगा हूँ। ठीक है, वो फॉन्ट्स जिनके कोई स्पेसिफिक काम है उन लिहाज से वो फॉन्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर आपने वो वर्क करना है तो उन फॉन्ट्स के मुताबिक आप काम करें। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक फॉन्ट है जिसका नाम हमारे पास है ओपन सेंस। ओपन सेंस जो है वो आप देखेंगे, ये ओपन सेंस जो है उसकी सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। ओपन सेंस का मीनिंग जो है वो हमारे पास ये है, किसके लिए यूज होता है, ये नेचुरल और न्यूट्रल लुक जो है वो आपको दे रहा है। ठीक है, ये एक डिफॉल्ट फॉन्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है, इजीली जो है वो एक रीडेबल फॉन्ट है। आप जो है अगर आपने कोई ब्लड ड्रिप जो है, जिस तरीके से आप ड्रिपिंग हो रही होती है उस तरीके का फॉन्ट देना है तो आप सिंपल जो है यहाँ पे ब्लड ड्रिप लिखें। आप ब्लड ड्रिप लिखेंगे तो आपको आपके पास जो है वो अवेलेबल है। ये देखें आपके पास फॉन्ट्स जो हैं वो ड्रिपिंग वाले जो है वो आपके पास फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने फॉन्ट्स में ड्रिपिंग करनी है तो आप ये फॉन्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए बफरिंग हो रही है। आई होप सो जल्दी जो है वो हो जाएगी। मैं आपको 3 से 4 फॉन्ट्स बताता हूँ, उसके बाद अगर आपको चाहिए हो तो मैं, ये आप देख रहे हैं सिंपल, अब आप देख रहे हैं कि ये जो लेटर स्पेसिंग है ये बहुत ही एक दूसरे के क्लोज है। तो आप सिंपल यहाँ से लेटर स्पेसिंग में इसकी जो स्पेस है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज अपने मुताबिक कर सकते हैं। ये चीजें आपको बताई हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको 3 से 4 फॉन्ट्स जो हैं, बल्कि एक और फॉन्ट बताता हूँ, बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। टाइम जो है वो हमारे पास इतना नहीं है कि फॉन्ट्स पे टाइम जो है वो जाया किया जाए, आप अपनी मर्जी के मुताबिक फॉन्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बना रहे हैं, कोई हैंड रिटन जो है वो आपको चीज चाहिए, तो एक फॉन्ट है जो सिग्नेचर के लिहाज से है, ये देख रहे हैं आपके पास मुख्तलिफ फॉन्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, हैंड रिटन जो है वो अगर आपको लुक चाहिए तो आप इस फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। आप अगेन जो है वो सिंपल लाइन स्पेसिंग का इशू जो है वो है, और लेटर स्पेसिंग का आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, फोन्स जो है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। टाइम जो है वो हमारे पास कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रह गए हैं। अब मैं जो है और कलर्स कॉम्बिनेशन वो भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम होगी, मुझे दोबारा से स्टॉप शेयर में जाना पड़ेगा। कलर कॉम्बिनेशन वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ट कॉम्बिनेशन और कलर कॉम्बिनेशन ये किसी भी पोस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। आपने उनका ख्याल रखना होता है किस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन, मेरे पास 3 से 4 स्लाइड्स हैं, मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा। आपने उन लिहाज से कलर कॉम्बिनेशन करके आपने पोस्टर को क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, कौन जी किसी कोई का अंकल कोई आए हैं? क्वेश्चन? कौन आया हुआ है? अच्छा, आपको ना मैंने बताया था स्टाइल के बारे में, मैं उसके बारे में आपको दोबारा से बता देता हूँ कि स्टाइल जो है उसका क्या काम है। एक प्रॉपर तरीके से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ फर्स्ट,
ये आप डिजाइन में जाएंगे, आपके पास स्टाइल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये वो मैं बातें बता रहा हूं जो आप अपने जो कैनवा पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसको बेहतर बना सकते हैं। चीजें आपको सब मौजूद हैं, सब बता दी हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पोस्ट बनाने में किसी को कोई समझ ना आ रही हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये देखें आपके पास मुख्तलिफ कलर जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा आप जो है नीचे जाएंगे तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन जो है ये भी मौजूद है कि इस पोस्टर पर अगर आप ये कलर लगाते हैं तो इस पर हमारे पास इस तरीके से, अगर आपने हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देनी है, बॉडी देना है, तो उस पर आप इस तरीके से ये फॉन्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आपका पोस्टर जो है वो गुड लुकिंग दिखाई देगा। सिंपल आपने क्या काम करना है, अगर आपने कैनवा की बात माननी है तो हेडिंग जो है उसको आप खत्म करके अपनी हेडिंग जो मेन हेडिंग है उसको कर सकते हैं। मेन हेडिंग अगर आपके पास दो हैं तो एक को बड़ा एक को छोटा जो है वो कर सकते हैं। सब हेडिंग के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप कैनवा की जो बातें हैं वो आप मानेंगे तो आपका जो पोस्टर है वो ज्यादा यूजफुल दिखाई देगा। और पोस्टर जो है वो आपने हमेशा ध्यान में रखना है, पोस्टर क्रिएट करने में हमेशा पहली बात जो है वो ये होनी चाहिए कि पोस्टर आपका फुल भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ स्पेसेस जो है वो खाली होनी चाहिए ताकि जो पढ़ रहा है उसे भी आसानी हो। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपको आ सकती हैं। अच्छा चले, नेक्स्ट जो है वो बहुत ही यूजफुल चीजें जो है वो आपको मैं बताने लगा हूँ। ये तो स्टाइल में आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो है वो चीजें आसानी से आपको समझ आती रहेंगी। आपको अंदर जो है वो आपके पास एप्स आपके मोबाइल में शो हो रही होगी, या आपके मोबाइल में मोर का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगा, आप उसमें जाएंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे अगर आप नीचे करते हैं तो आपके पास QR कोड जो है उसका ऑप्शन अवेलेबल है। आप पोस्टर पर देखते हैं तो आपको एक लिंक जो है उसका QR कोड जो है वो आपको विजिबल होता है, तो वो भी आप कैनवा से किसी भी लिंक का QR कोड जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से, आप सिंपल QR कोड को क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो है वो कोई भी लिंक है, मैं लिंक जो है वो देखता हूँ अगर मुझे कोई मिलता है। सिंपल ये मेरे पास जो है वो खुला हुआ है, मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूं। ये मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूंगा। मेरे पास ये लिंक जो है वो अवेलेबल है। ये लिंक फुल नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। ये जनरेट QR कोड तो सिंपल आपने कहाँ पे अपने पोस्टर पे एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप नीचे जाएं। ठीक है, यहाँ पे गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है। आपकी गूगल ड्राइव में कोई वर्क पड़ा है, कोई फाइल पड़ी है, ठीक है, आप इसको गूगल ड्राइव को यहाँ से कनेक्ट करके, ठीक है, तो आप सिंपली गूगल ड्राइव से भी अपनी फाइल को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। दोबारा मैं ऐप्स में जाऊंगा, आपको इमोजीज का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने अपने पोस्टर पे कोई इमोजी जो है वो लगानी है तो आप कोई भी इमोजी यहाँ से पिक करके सिंपल, और वो जो है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लगाई है, उसका साइज कम ज्यादा बैकग्राउंड पे लेके जाना है तो वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में जब मैं ले गया तो आपका जो है ये वाली चीज थी आपको दिखाई दे रही है कि सिंपल वो बैकग्राउंड पे चली गई है। उसकी ट्रांसपेरेंसी, ये आपको चीजें सारी जो है मैं बताई हूँ। इसका कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि कलर्स का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज है इसके अंदर, आपके पास ये ड्रा का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, आपने अगर अपने पोस्टर पे कोई चीज ड्रा करनी है तो आपके पास यहाँ पे पेंसिल, पेन, मार्कर, ग्लो पेन, हाइलाइटर जो है वो अवेलेबल है। जो चीज आपने लिखनी है उसका साइज जो है वो अवेलेबल है। मैं एक ग्लो जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो आप देख रहे हैं कि हमारे पोस्टर पर वो चीज जो है वो लिखी गई है। अब उसका साइज जो है, लेकिन आपको उसको पहले, ये देखें जब मैंने साइज कम किया तो उसकी जो लेंथ थी वो जो है वो हमारे पास, विड्थ थी, हाइट थी, वो हमारे पास कम होगी। आपको इरेजर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप यहाँ से सिंपल जो है वो इसे इरेज भी कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग करते हैं वैसे। ये तो हमारे पास नॉर्मल है। हाइलाइटर, ग्लो पेन, मार्कर पेन वगैरह, यानी इन सब की जो है वो चीजें हमारे पास अवेलेबल है। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास
आपके पास कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। आपने ये चीजें जो हैं वो देखी होंगी, ठीक है, किसी भी पोस्टर पर। तो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये चीजें जो हैं वो कैनवा से क्रिएट की जाती हैं। ये देखें, ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप इसका जो है वो फेस की इंप्रेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इसकी हेयर जो है वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं। मुख्तलिफ चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं ये, ठीक है। आप इसकी जो है वो गेट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, सिंपल। आपके पास नीचे कलर जो है वो भी शो हो रहे हैं, स्किन, हेयर कलर, आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ये चीजें मैं किसी पोस्टर को अगर बनाने लगूं तो सिंपल जो है वो मेरे पास 20 to 30 मिनट्स जो है वो उसको बनाने में लग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर चीज जो है वो उसको टच करना चाहता हूँ, ताकि आपको हर चीज जो कैनवा में अवेलेबल है उसकी आपको समझ हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, आपके पास यहाँ पे गिफ्ट जो है उसका ऑप्शन अवेलेबल है। आप ये गिफ्ट जब आप क्रिएट करेंगे, आप अपने पोस्टर पे लगाएंगे तो वो पोस्टर नहीं लगेगा, बल्कि वो वीडियो बन जाएगी। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपने वीडियो में लगाने हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज करेंगे तो ये आपके पास जो है वो एक उसका गिफ्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा आपके पोस्टर पे जो है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ। मैं और चीज देखता हूँ अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल हो। आई होप सो इसमें जो यूजफुल चीजें थी वो आपको बता दी थी। अगर आपने कोई और चीज ट्राई करनी हो तो वो आप, ये बल्क क्रिएट का भी ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये जो है इसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है, आपको अभी जो है वो यूजफुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज जो है वो बल्क में क्रिएट करनी है, हंड्रेड्स थाउजेंड्स में, तो आप उसकी CSV फाइल जो है वो अपलोड करते हैं। तो सिंपली आप डाटा यहाँ मैनुअली जो एंटर करते हैं। मेरे पास अभी कोई वो नहीं है CSV फाइल, और इसका आपका इतना यूजफुल जो है वो भी नहीं है। चार्ट्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले दिन ही, वो आप किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट थिंग जो आपको कैनवा में अभी तक नहीं बताई, वो हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन है। वो आप सब जो है वो फेमिलियर होंगे इस चीज से। मैं आपको ऑलमोस्ट 1.5 मिनट्स जो है वो रहते हैं मीटिंग में, मैं सिर्फ एनिमेशन जो है उसका बताऊंगा, क्योंकि एनिमेशन जो है वो हमारे पास, जब आप एनिमेशन लगाएंगे तो आपका जो पोस्टर है वो भी वीडियो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपल कोई भी चीज जो है वो लें। शीट नहीं शीट बिछाओ, खानी है तो शीट बिछा दो। ये खा ले। आप यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको राइट करें, ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, ठीक है। आपने क्या काम करना है, इसकी एनिमेशन देनी है तो आप यहाँ पे एनिमेशन जो है उसका ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। एनिमेशन का मतलब ये है, जब मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो वो एक एनिमेशन से एक एड अ हेडिंग जो है वो हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी। आपको ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा होगा। आपने ये सारे फीचर्स जो है वो देख लेने हैं, ठीक है। जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा वो उसी मुताबिक जो है वो हमारे पास चीजें अवेलेबल होंगी। लास्ट चीज जो है वो आई थिंक सो नहीं होगी, यूट्यूब थंबनेल जो है वो उसकी है। मैं ग्रुप में उसको शेयर कर देता हूँ। आपका वो काम है, आपको हर चीज जो है वो बता दी गई है, आपने उस यूट्यूब के थंबनेल को क्रिएट करना है, ठीक है। कल तक किसी का कोई क्वेश्चन है आज के रिलेटेड, आज जो है वो